आज का डेट विदाउट ऑनेस्ट ऑलमोस्ट फेल हो गया था। डेट ने जवाब दे दिया था। डेट ही मैंने वर्कआउट कंप्लीट किया कैसे भी रहते। डे 64 डे स्लो। चलो वर्कआउट स्टार्ट करते और देखते कि आज क्या होता है और क्या हुआ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस मॉन्स्टर। आज है डे 64 हमारी सीरीज था और हम करने आए डेट वर्कआउट। आज का डेट वर्कआउट बहुत हाई रहेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे बहुत हेवी वेट के साथ। तो चलो शुरू करते आज की वर्कआउट। स्टार्टिंग में एनर्जी ठीक थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आज का डेट वर्कआउट इतना पुश करना पड़ेगा, बहुत हेवी हो जाएगा। बार बार से हमने फर्स्ट स्टार्ट किया वेट लगाते, वो भी 110 kg आज दिया है। फिर मैंने सुमो स्टार्ट किया डंबल के साथ वाइट एंड करते, बहुत ही मज़ा आया। हैमस्ट्रिंग और लूज पोपई अच्छे से टेन हुए और स्टार तो भी अच्छे से टेन किया। वो अब मेरी ये सुमो स्टार्ट फेवरेट एक्सरसाइज में से एक बन रही है और पोपई ऐसे मैं पूरा स्ट्रेस और स्विच करता हूँ और स्टार्ट डराता हूँ सुमो तो। आज डेट तो पोपई पुश करना है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपना स्टेमिना और स्ट्रेंथ तो अच्छे से यूटिलाइज करते हुए एक्सरसाइज करनी है। फिर मैंने रोमन डेड डिप थी डाइट वेट के साथ परफेक्ट फोस्टर के साथ डाइट वेट दिया पर अच्छे से कंट्रोल करते हुए एक्सरसाइज थी और अपना फोस्टर और अपनी फॉर्म तो मेंटेन करते हुए दिए से पोप पर हैमस्ट्रिंग और दोस्तों टेन दिया और वर्कआउट थी आज थी। फिर मैंने डंजिस वर्कआउट थी। डंजिस वर्कआउट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर देखते दिए करनी पड़ी तो बेस्ट एक्सरसाइज में से एक मानी जाती है। इसे पॉइंट पे जेन्युइन डरा था कि अब नहीं होगा, डेस्ट सेट करने डरे बीटिंग हेवी हो गई और ये भी मोमेंट डराती बार अब छोड़ देता हूँ। पर जो डिसाइड किया था वो करना था, उठना नहीं था। तो डेट तो पुश करते हुए आज थी वर्कआउट थी और फिर मैंने डेट सेशन एक्सरसाइज थी अच्छे से। ये मशीन में था तो अच्छे से शेप देती है और मसल तो अच्छे से टेन करती है। तो इस एक्सरसाइज तो कभी भी स्लिप मत करना। इसे डाइट वेट से जितना रेपिटेशन ज़्यादा हो सके उतना करना, तब अच्छे से बॉडी का शेप आएगा और देखने तो मिलेगी। और लास्ट में हमने काफ रेस्ट दिए, काफ मसल दे दिए। ये हमारे शरीर का छोटा मसल है पर सबसे इम्पोर्टेंट मसल है, हमारे शरीर का दूसरा हाथ माना जाता है। तो इसे टेन जरूर करना। डेट वर्कआउट के बाद हमने स्ट्रेचिंग स्लिप नहीं थी। आज मसल तो काफ़ी दौड़ मिया, इसलिए थोड़ा टाइम निकालते पोपई टू डाउन तय है और मसल तो स्ट्रेच तय है। वर्कआउट खत्म होने से जर्नी के एंड में रिकवरी भी जरूरी है मसल की। जितना मसल रिकवरी होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने अलग अलग एंड से पूरी लोअर बॉडी तो अच्छे से स्ट्रेच किया और स्ट्रेचिंग थी और जो जितनी हो सके उतनी मसल और स्ट्रेच करने की कोशिश थी और स्पीड भी किया। मेरी फेवरेट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, पूरी थाई और हैमस्ट्रिंग के लिए बेस्ट एक्सरसाइज में से एक मैं मानता हूँ इसे। स्ट्रेचिंग करने में दोस्तों मज़ा भी आता है और पूरी बॉडी का जो थकावट होती है और थोड़े टाइम से दूर भी हो जाती है। और जो आप ठीक से चल भी नहीं पाते डेट वर्कआउट के बाद, तो ये स्ट्रेच करोगे तो आपकी मसल थोड़ी सी भीतर हो जाएगी और डेट की थकावट थोड़ी सी कम हो जाएगी। पाव दर्द करने थोड़े कम दर्दने लग जाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि पूरा खत्म हो जाएगा, पर मज़ा बहुत आएगा। तो आज का डेट तो था कंप्लीट किया और स्ट्रेचिंग भी कंप्लीट किया। सच बोल तो मुझे भी आप दोनों तो आप पर बॉडी ध्यान करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ी पंप दिखता है अच्छा है, बॉडी भी अच्छी रहती है। पर अब से मैंने वीक में 2 बार डेट तो टेन करने देता है, तो जब तक पाया मजबूत नहीं हो रहा इमारत मजबूत ऐसे हो रही। लोअर बॉडी जितनी ताकत और स्ट्रॉन्ग हो रही उतनी अपर बॉडी भी स्ट्रॉन्ग बन पाएगी। तो इसी फॉर्मूला तो यूज करते हुए मैंने लोअर बॉडी तो ज़्यादा टेन करने के बारे में सोचा और टेन कराया हूँ और सच में रिजल्ट देखने तो मिला है। जो आप भी नहीं रहे तो डेट तो वीक में 1-2 बार तो जरूर टेन करें, भले टफ डरे पर मज़ा बहुत आएगा और बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। डे 64 कंप्लीट, ऑलमोस्ट फेयर बट नॉट ट्वीट। फेट टू फिट जर्नी में हर दिन ईजी नहीं होता और शायद होना भी नहीं चाहिए। तो एक दिन ईजी होगा तो दूसरे दिन टफ होगा। तो फिर मिलते हैं नए वर्कआउट और नए चेंज के साथ। तब तक तेरे देखते हैं फिटनेस मॉन्स्टर चैनल। स्टे कंटिन्यू, स्टे वर्किंग और नेवर ट्वीट। और आप भी अपनी फेट टू फिट सीरीज में हो तो आप भी हार मत मानना और मेरी चैनल को देखते हैं ना, आपका भी फेट दोस्त करा दूँगा।